गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। वोकेबलरी का ये हमारा नेक्स्ट सेशन जिसके अंदर हम स्पेलिंग सीख रहे हैं और स्पेलिंग में भी हमने पहले उनके कॉन्सेप्ट सीखे। 14 कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उन्हें दिमाग में रखना। लेकिन मैंने पहले बताया 100% वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन कई जगह पर वो बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। वो भी हमें करते करते पता चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग का फर्स्ट टेस्ट। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो समझें कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एग्जाम में रॉन्गली स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड आता है। जब भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देगा तो चारों वर्ड सेम होंगे, एक ही ठीक होगा, 3 गलत हैं। लेकिन जब भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आएगा तो उसके अंदर हमारे जो बाकी 3 वर्ड होंगे तो वो बिल्कुल ठीक होंगे, उन तीनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। ठीक है ना, ये थोड़ी सी इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने बताई कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कैसे पूछेगा और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो चारों एक ही मीनिंग को बता रहे हैं, बस एक ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो, जैसा कि मैंने बताया और 14 आपने कॉन्सेप्ट्स किए होंगे, तो उसमें था कि जिस वर्ड को, जिस वोवेल को हम ज़्यादा मतलब लॉन्ग साउंड से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे पैड, PAID, तो उसके अंदर डबल जो हमारा वोवेल है वो डबल वोवेल इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अगर हम इस वर्ड को देखें तो आर्ग्यूमेंट, तो बात करता है आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर अगर बात करें तो इस साउंड को खींच नहीं रहे हम, और जब इस साउंड को खींच नहीं रहे हैं तो फिर डबल वोवेल आ नहीं सकता। डबल वोवेल आ नहीं सकता तो गड़बड़ है, ये भी गलत है। तो भाई अब यहाँ देखें, यहाँ सिंगल वोवेल है, चलो देखते हैं, यहाँ पर भी डबल वोवेल है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट। तो मीन्स यहाँ पर जो ये वर्ड है ये हमारा लॉन्ग साउंडिंग वर्ड नहीं है। लॉन्ग साउंडिंग वर्ड नहीं है तो मतलब इसके अंदर डबल वोवेल नहीं आएगा। तो इसके अंदर डबल वोवेल है तो गलत है। इसके अंदर भी तो डबल वोवेल हो गया, ई और यू, ये भी गलत है। और इसमें भी डबल वोवेल हो गया, यू और ई, तो ये भी गलत है। तो इसके अंदर सिंगल वोवेल है क्योंकि ये शॉर्ट साउंडिंग वर्ड है। शॉर्ट साउंडिंग वर्ड है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट। तो हमारा कौन सा वर्ड ठीक होगा? दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से ठीक हो गया। ये किससे? प्रोनाउंसिएशन से ठीक हो गया। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं उच्चारण, कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते। ये प्रोनाउन जो हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वो वाला प्रोनाउन नहीं है ये। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर होगा बी, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे आर्ग्यूमेंट का मतलब जो होता है, इसका मीनिंग भी लिख लें, दैट इज बहस। इसको हम क्या कहते हैं? बहस। चल, अगला आया रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। और रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड का मतलब यह है कि ये चारों वर्ड का अपना अपना मीनिंग है, जिसके अंदर एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी ठीक, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कहता है कि 4 वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन, वेरिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और लिबरलाइजेशन। तो आप जरा इनका मीनिंग देख लीजिए, मैं समझाता हूं। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी को, चलो पहले आप कोशिश करो, देखो मैं तो बता ही दूंगा, मैं चाहता हूं पहले आप कोशिश करें, ट्राई इट।
देखिए आप बात करते हैं, यहाँ पे करता है पहले रिप्रेजेंटेशन, तो कहते हैं रिप्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट, तो बिल्कुल ठीक है। देखो प्रेजेंट और प्रेजेंटेशन, अगर हम इसे खींच रहे हैं तो भाई हमें एक वोवेल देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन ये बिल्कुल ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, तो इसका मीनिंग होगा एग्जैक्ट प्रतिनिधित्व। ठीक है, वेरिफिकेशन, अगर देखो वेरीफाई करना होता है, VERIFY हो जाता है वेरीफाई, तो वेरीफाई क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन, खींच नहीं रहे साउंड को, वेरिफिकेशन खींच नहीं रहे, तो भाई सिंगल वोवेल आ गया वेरिफिकेशन, तो फिर ये TION लग कर नाउन बन गया, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है सत्यापन करना, वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन, सत्यापन करना। एम्पलीफिकेशन, तो अगर हम बात करते हैं एम्पलीफाई, तो किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ का विस्तार करना, किसी चीज़ का बढ़ाना, किसी चीज़ का विस्तार करना, तो अब इसी से नाउन बन गया। जैसे केशन यहाँ पे भी आया, केशन यहाँ पे भी आया, यहाँ पर ठीक है। बस एम्पलीफाई जो होता है FY की जगह FI है, वही तो वेरिफिकेशन में भी FY होता है, वेरीफाई का वेरिफिकेशन, एम्पलीफाई का एम्पलीफिकेशन। तो मीन्स ये दोनों स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है और तीनों का मीनिंग भी बता दिए। अब आते हैं लिबरलाइजेशन, तो बेटा लिबरलाइजेशन, तो जैसे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में CATION लगा, वेरिफिकेशन, यहाँ पर भी है लिबरलाइजेशन, तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ CA है तो यहाँ SA होगा, तो बेटा ये हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, रॉन्गली स्पेल्ड निकालना था, लिबरलाइजेशन में SE की जगह SA होगा, इसका मतलब होता है उदारीकरण, इसका मतलब होता है उदारीकरण। ठीक है, देखिए वो जो मैंने 14 आपको कॉन्सेप्ट्स, वो जो रूल्स बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे उसी पर आएंगे, लेकिन उनसे कई जगह हेल्प मिलेगी। तो स्पेलिंग तो याद होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हम करें, स्पेलिंग हमें मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड को ढूंढे कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखो मैं बता देता हूं, ये थेरेप्यूटिक जो वर्ड है, थेरेप्यूटिक का वर्ड है वो चिकित्सा, मतलब ये चिकित्सा संबंधी वर्ड है, जो हमारा इलाज होता है ना, इलाज से संबंधित, ये चिकित्सा संबंधी वर्ड है। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें थर्मोमीटर, तो बेटा ये थर्मोमीटर जो होता है ना, ये फीवर जो है, फीवर को चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फीवर वगैरह चेक करते हैं ना थर्मोमीटर से, मुंह में डाल देते हैं, बगल में लगा देते हैं, जिससे हम क्या चेक करते हैं, हीट। वैसे भी थर्मो का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है हीट, जिससे हम तापमान मापते हैं, शरीर का तापमान माप लेते हैं ना, तो थर्मोमीटर, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हीट को मापने का इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। थर्मो और मीटर। बात करते हैं बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो बैरिकेड लगा देते हैं, जैसे पुलिस वाले जब रास्ते में जाते हैं तो कई बार पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो वो बैरिकेड लगा देते हैं। तो बैरिकेड मतलब बैरियर, अवरोध को उत्पन्न करना, कि अवरोध की आपको जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर रुकावट डालना, तो रुकावट का काम करता है। तो बैरिकेड अपने आप में ठीक है। तो ये तीनों स्पेलिंग कोई नहीं, क्योंकि हमें रॉन्गली स्पेल्ड निकालना है। ब्यूरोक्रेटिक, ये नौकरशाही, इस वर्ड का जो मीनिंग है नौकरशाही या लाल फीता शाही को बात करते हैं, नौकरशाही की बात करता है, मीन्स सरकारी, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स की बात करेगा। तो ब्यूरोक्रेटिक के अंदर जो साउंड है, तो उसके अंदर क्रेटिक में जो साउंड है CRATIC का इस्तेमाल होगा। ब्यूरोक्रेटिक में BUREAUCRATIC, ब्यूरोक्रेटिक। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा B, ब्यूरोक्रेटिक। डन। अगला, देखें, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, इसके अंदर भी गलत स्पेलिंग दी हुई है, उस वर्ड को चेक करें। तो एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल, एक्सेल, एग्जेम्प्ट, एक एक करके बात करते हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट नहीं कह रहे, थोड़ा खींच नहीं रहे। देखो जब खींचने की बात आती है ना,
तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत रोक लेते हैं अपने आप को, तो ई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो हमने बोला ये TASTE, ये होता है टेस्ट, तो हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे, मतलब ए का साउंड हो रहा है थोड़ा सा, तो जब ए का साउंड होता है तो हम जनरली ए लगाते हैं और थोड़ा सा खींचते हैं। और जबकि अगर हम इसको ऐसे लिखें टेस्ट, तो इसको टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको टेस्ट नहीं पढ़ सकते। तो मतलब ये कह सकते हैं जब ए का साउंड होता है तो थोड़ा सा खींचता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खींचता है। और ई का जब साउंड होता है तो कम खींचता है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड को खींचना नहीं है। तो ये टेस्ट, ये टेस्ट, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, दैट इज एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट की बात कर रहा है तो खींच नहीं रहा, तो ई बिल्कुल ठीक है, नो एरर। मतलब एग्जेम्प्ट इसका मतलब होता है छूट, किसी भी चीज़ में छूट होना, एग्जेम्पशन, छूट, छूट मिलना या होना, ये वर्ब है। एग्जेम्पशन इसका नाउन बन जाएगा। अब होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल नहीं होता, दैट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा खींच रहे, तो भैया जी ए लगेगा। तो एग्जाम्पल होता है उदाहरण, एग्जाम्पल होता है उदाहरण, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल नहीं है, एक्सेल, तो खींच रहे थोड़ा सा खींच रहा है, ज़्यादा नहीं, तो एक्सेल बिल्कुल ठीक है। तो एक्सेल क्या होता है, मुंह के जरिए श्वास बाहर निकालना, एक्सेल। तो ये एक्सेल में एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है एग्जिट। तो ना कि मुंह के जरिए जो हम श्वास, जो सांस से बाहर छोड़ते हैं, उसे एक्सेल कहते हैं। इनहेल, अब क्या कहते हैं, इनहेल। अब इनहेल क्या होता है, इन मतलब इनसाइड, कि जो सांस मुंह या नाक के जरिए सांस अंदर लेते हैं, दैट इज इनहेल, और जो मुंह या नाक के जरिए सांस को छोड़ते हैं, दैट इज एक्सेल। तो इनहेल और एक्सेल। तो मीन्स अपनी स्पेलिंग ये ठीक है, अगर ठीक है तो ये आंसर नहीं, क्योंकि रोंगली स्पेल्ड निकाल रहा है। जब ये तीन सही है तो फिर ये गलत है। तो ये होता है, देखो एग्जाम्पल, थोड़ा किससे, एग्जाम्पल, ये इसका मतलब है एग्जाम्पलीफाई नहीं, दैट इज एग्जाम्पलीफाई, इसको कम खींचेंगे तो ये बनेगा एग्जाम्पलीफाई। अब एग्जाम्पलीफाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए ना करके ई करेंगे, ये इसी से बना, इस एग्जाम्पल, ये नाउन है, ये वर्ब बन गया। लेकिन एग्जाम्पल में ए लगाते हैं, एग्जाम्पलीफाई में हम ई लगाते हैं। तो एग्जाम्पलीफाई तो मतलब किसी चीज़ का एक अच्छा उदाहरण बनना, किसी चीज़ के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना, तो हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पलीफाई। जैसे हमारे एक क्या कहते हैं, वो जो नेट चलाते हैं वो भैया हैं, वो बहुत अच्छा हमसे व्यवहार करते हैं, तो हम उसका एग्जाम्पल हर किसी को देते हैं, ठीक है ना। तो जो एग्जाम्पल देते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। राहुल नाम है उनका, बहुत बढ़िया मतलब नेट चलाते हैं वो, ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे एक और आपके लिए। अब क्या पूछ रहे हैं, अब उसका है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इन सभी का मीनिंग एक ही है, रख रखाव, किसी चीज का रख रखाव, मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस, रख रखाव। अब बताइए कौन सी स्पेलिंग ठीक है ना, रख रखाव। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपने कर लिया होगा। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस। तो बेटा अब यहाँ पे बात करें मेंटेनेंस, तो अगर हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं ना, तो अब मेंटेनेंस बोला, तो मेंटेनेंस के अंदर आप देखो साउंड खींच नहीं रहे हो। अगर साउंड नहीं खींच रहा तो डबल वोवेल आ नहीं सकता, डबल वोवेल नहीं आ सकता, तो गलत हो गया। मेंटेनेंस की बात कर रहा है भाई, प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस, तो मेन खींच रहा है तो मतलब डबल वोवेल आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर तो डबल वोवेल ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं पढ़ रहा है,
मेंटेनेंस नहीं है, तो जब मेंटेनेंस नहीं है तो साउंड क्या कहते हैं ना, मेंटेनेंस है तो साउंड खींच नहीं रहा, तो डबल वोवेल लगा नहीं पाओगे, तो गड़बड़ हो गया ये गड़बड़ हुआ। अगला पढ़ते हैं, कहते हैं मेंटी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं है, समझ रहे। तो जब मेंटेनेंस जो है उसको हम थोड़ा खींचेंगे, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस थोड़ा खींच रहे। तो अभी मैंने बताया था जैसे ये टेस्ट है और ये टेस्ट है, तो टेस्ट और टेस्ट में फर्क क्या है, ए लग रहा है तो थोड़ा साउंड को खींचोगे, और जब ई है तो साउंड ज्यादा नहीं खींचेगा। तो ये टेस्ट, ये टेस्ट, क्लियर हुआ। तो प्रोनाउंसिएशन, तो यहां पर हमारा जो साउंड है वो थोड़ा सा खींच रहा है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, तो अगर खींच रहा है तो ई लगा नहीं पाओगे, तो ये गड़बड़ हो गया। क्लियर हुआ। देखो प्रोनाउंसिएशन से तीन चीज, सफिक्स, प्रीफिक्स और प्रोनाउंसिएशन, इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो बहुत मतलब कई जगह पर आपको ये हेल्प मिल जाएगी कौन सा वर्ड ठीक है, चाहे आपकी स्पेलिंग सही आती है या नहीं आती है, आपको पहली बार देख रहे हो फिर भी ठीक कर दोगे, इन तीन में से कोई ना कोई चीज हेल्प कर देगी, सफिक्स, प्रीफिक्स या प्रोनाउंसिएशन। लेकिन इसके साथ साथ मैंने फिर बताया कि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए कि बस कितनी भी भर जाए, ड्राइवर और कंडक्टर की जगह हमेशा खाली रहती है। मैं कितना भी कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जिसे हम एक्सेप्शन कह देते हैं, मैं एक्सेप्शन नहीं कहता, मैं सिचुएशन ऑफ लाइफ कहता हूं। तो सिचुएशन ऑफ लाइफ ऐसी होती हैं कि जहां पर हम कितना भी कुछ समझ लें लेकिन थोड़ा बहुत स्कोप रह ही जाता है, और वो स्कोप छोड़ के चलना भी चाहिए। विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी को अगर आप एक कबूतर मानो, अगर आप कबूतर के पंख काट दोगे वो उड़ नहीं पाएगा। यही बात कि अगर विद्यार्थी से ये कह दो ना कि सिर्फ यही होता है, तो भाई फिर वो आगे सीख नहीं पाएगा। तो स्कोप छोड़ के चलो, जितना मैं बता रहा हूं अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि सारी चीजें यहीं पर खत्म है। तो ये दो गलत हो गए। अब बात करते हैं, हम कहते हैं मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की बात करें तो भैया जी खींच रहा है तो इसके अंदर डबल वोवेल चाहिए, इसके अंदर डबल वोवेल नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, हमने किस मेथड का इस्तेमाल किया, एलिमिनेशन मेथड। हमें सही स्पेलिंग नहीं पता तो हमने एलिमिनेशन मेथड को निकाला। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जब सही ना पता हो तो जो गलत है उनको हम एलिमिनेट करते रहें, काटते रहें। तो 3 एलिमिनेट कर दिए तो आंसर ये रहा, मेंटेनेंस। तो भाई ये भी खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है, तो देखो आ गया मेंटेनेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो कैंपेन्स, कैंपेन्स, कैंपेन्स और कैंपेन्स, तो मतलब ये क्या हुआ, यहां पर ये किस कैंपेन की बात कर रहा है, जो हम कोई अभियान चलाते हैं। यहां पर बात कर रहा है अभियान चलाना। सबका मीनिंग एक ही है लेकिन स्पेलिंग एक की ही ठीक है। कैंपेन, देख लो मैंने आपको क्या वर्ड पढ़ रहा हूं मैं, कैंपेन। तो कैंप के अंदर हम थोड़ा मतलब हल्का साउंड खींच रहे हैं, और कैंपेन तो उसके अंदर हम ज्यादा साउंड खींच रहे हैं। अब देखो कौन सा हो जाएगा, कैंपेन। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो कैंपेन की बात कर रहा है तो यहां पर ठीक है, लेकिन जब पे में ज्यादा साउंड खींच रहा है तो फिर यहां पे सिंगल वोवेल नहीं डबल वोवेल चाहिए, तो गलत हो गया। अब इसकी बात कर रहे हैं, कैंप तक तो ठीक है, पेन तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमें बताना पड़ेगा कैंपेन्स की बात कर रहे हैं तो ई नहीं आ पाएगा, हमें ऐसी लगाना पड़ता। लेकिन यहां पर मैं इस बात को दोबारा बताऊंगा, इसको भी डॉट डॉट करके छोड़ रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट और बताऊंगा मैं अभी आपको। यहां पर लेते हैं कैंपेन्स। तो अब यहां पर हम जो लेते हैं कैंपेन्स, अब इसको और इसको कनेक्ट करें। जो कैंपेन होता है ना उसके अंदर जी का साउंड भी होता है। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अब इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जब सर आप कैंपेन बोलो, कैंपेंगन तो नहीं बोल रहे आप, अब कैंपेंगन नहीं बोल रहे हो तो फिर जी क्यों आ गया? अब यहां पर इसका नियम कानून नहीं है। मैंने क्या बताया, बस कितनी भर जाए, ड्राइवर कंडक्टर की जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो यही वो स्कोप है। कैंपेन में जी आएगा तो जी आएगा, तो इधर जी है नहीं तो ये गलत हो गया, लेकिन इधर जी है, इधर जी है। तो अब याद कीजिए मैंने क्या एक रूल बताया था, एक कॉन्सेप्ट, सभी ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया चीज है कि किसी वर्ड के एंड में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो या जेड हो, तो किसी वर्ड के एंड में ये हो और एस और ई एस लगाना हो तो हम सिर्फ ई एस लगा सकते हैं। जिन वर्ड के एंड में ये हो उनके साथ ही एस। जैसे हम कहते हैं गो, तो गो के साथ आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ये गड़बड़ हो गया। गो के साथ आप ऐसे नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करने का, ये ओ का साउंड आ रहा है, गो के अंदर ये जो ओ आ रहा है, ओ आ गया, तो यहां पे ई एस कर पाओगे। कहते हैं इनके अलावा जो बचता है, इनके अलावा जो बचता है वो हमारा एस लेता है। फिर देख लो, ओ, डबल एस, सी एच,
X, SH और Z, इनके साथ आप जब भी S और ES लगाना हो तो ES लगेगा, S नहीं। इनको छोड़ के कोई भी वर्ड हो, जैसे हम बात कर रहे हैं लर्न, हमने बात किया लर्न, तो इसके अंदर N आ रहा है, इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा तो आप इसके साथ ES नहीं लगा पाओगे, S लगाओगे। तो यार यही तो बात यहां पे भी था, कैंपेन, अगर कैंपेन कर रहे हो तो यहां पे क्या आ रहा है, N आ रहा है, N आ रहा है, तो OSS, CH, X, SH कोई भी वर्ड नहीं है, तो भाई फिर आप ES लगा नहीं पाओगे, यहां पर सिर्फ S लगाना पड़ेगा। तो भाई आंसर होगा हमारा B, D गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना कि कैसे गलत हो रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी तक मैंने जितने भी वर्ड्स बताए उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन या वो जो 14 कॉन्सेप्ट दिए थे उससे रिलेटेड बातें आई और हम आंसर पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग दी गई है, अननर्व, अननर्विंग, अननेसेसरी, अननेसेसरीली। ढूंढिए क्या आंसर है। हाँ जी, तो देखें पहले तो इनका मीनिंग समझ लें। अननर्व का मतलब, खाली नर्व बोले तो होता है नस, जो हमारी नस होती है। इसका अननर्व का मतलब होता है किसी को, ये अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब है तसल्ली देना, तसल्ली देना या शांति, मतलब तसल्ली देना या शांति बनाना या शांति देना या शांति बनाना। ठीक है। अननर्विंग का क्या मतलब होता है? किसी को परेशानी में, घबराहट में, दुविधा या संकट में डालना। तो किसी को परेशानी में या दुविधा में डालना। अब जरा थोड़ा सा इनकी स्पेलिंग पर प्रकाश डालते हैं। तो कहता है, अब देखो मैंने क्या पढ़ने वाला, अननर्व, अननर्व नहीं है, अननर्व, तो मीन्स वी आर नॉट यू नो कि वी आर नॉट ये कि हम खींच नहीं रहे, वर्ड को खींच नहीं रहे हैं, तो मतलब ई का साउंड आ रहा है, तो सही है, अननर्व। ठीक है। अब यहां पे कहता है अननर्विंग, तो यहीं से बना कि अननर्विंग। तो अब देखो किसी वर्ड के एंड में जब ई होता है, अननर्व, किसी वर्ड के एंड में जब ई होता है और इसके बाद कोई प्रीफिक्स लगाना हो, अगर प्रीफिक्स वोवेल साउंडिंग से शुरू हो, मतलब वोवेल से शुरू हो, तो ई हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ई नहीं हटता। तो अब इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं भाई, आईएनजी लगा रहे हैं। तो मतलब ये किससे लगा रहे हैं हम, किससे शुरू हो रहा है, जो हमारा सफिक्स है वो वोवेल से शुरू होगा तो ई हटेगा, और अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ई नहीं हटेगा। तो अभी हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहां से आप डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगा पाओगे, ई को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, अननर्विंग। तो मतलब ये भी ठीक हो गया, मतलब ये भी ठीक हो गया, तो ये ठीक है, मतलब हमारा आंसर इनमें नहीं है, ये ठीक है, अपने आप में सही है, ये वर्ड आंसर नहीं है ये, क्योंकि हमें तो रॉन्गली स्पेल्ड, इनकी स्पेलिंग ठीक है। अब आता है अननेसेसरी, तो कहता है अननेसेसरी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, अन तो लग ही जाएगा, नेसेसरी, नेसेसरी, तो यहां पर हम थोड़ा खींच रहे हैं तो ए आएगा, तो वही बात है अननेसेसरीली। तो अब यहां पर अननेसेसरीली की बात कर रहा है तो खींच रहा है, तो ई ना होकर ए होगा। तो देखो साउंड से पता चल गया, तो आंसर हमारा डी होगा, आंसर हमारा डी होगा। क्लियर हो गया? सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो जैसे बात करें 40th, तो ये क्या कहता है, 40वां। 40th का मतलब है 40वां, ठीक है। 17th का मतलब है 17वां। इसका मतलब है 17वां। बात करते हैं 15th, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 15वां। इसका मीनिंग है 14th, तो इसका मतलब हो जाएगा 14वां। ठीक है। तो अब ये दोनों तो अपनी जगह ठीक हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, 15th और 17th ये तो अपनी जगह ठीक है। अब कंफ्यूजन है कि 40th और 14th,
14th और 14th, तो मतलब 14 तो हमारा मतलब 14 हो गया, तो 14 के अंदर TH लग गया। लेकिन जो हमारा 40 होता है ना, वो 40 जो होता है, 40 हम ऐसे लिखते हैं 40, समझ रहे बात को, 4 हम ऐसे लिखते हैं FOUR, है ना 4, लेकिन ये 40 है, तो ये 4 हम 14 बना रहे हैं ना, तो उसमें 1 और 4 जैसे आ गया, तो उसके अंदर 14 में FOUR आएगा, लेकिन जब 40 की बात करेंगे तो FOR, तो 40th ऐसे बनेगा FORTY, तो FO आता है उसमें, तो यहाँ पे FOUR हो जाएगा 40th। और हम ऐसे नहीं पढ़ते 40th नहीं पढ़ रहे हम, 14th, तो हम खींच नहीं रहे, तो सिंगल वोवेल आएगा, सिंगल वोवेल होगा तो इसमें डबल वोवेल है, तो बस तो ये रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है तो आंसर हमारा ए, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है तो आंसर हमारा ए, ठीक है। हाँ जी, देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकी मीनिंग बता दूं पहले मैं। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, एकम्प्लिश का मतलब पूरा करना। बात करता है रिपीटिशन, तो मतलब दोहराना, बताया था ना कि जिस वर्ड के साथ RE होगा इसका मतलब दो होते हैं, या तो इसका मतलब होता है अगेन मतलब दोहराना, और या इसका मतलब होता है बैक मतलब पीछे। तो जब भी री वाले वर्ड आएंगे इसके साथ अगेन और बैक नहीं लगाना, तो ये रिपीटिशन। हाइटन, तो हाइटन मतलब ऊंचा पद देना, किसी को ऊंचे स्थान पर रखना, हाइटन मतलब किसी को ऊंचे स्थान पर रखना। और एग्रावेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो अब देखो एक एक करके बात करते हैं। एकम्प्लिश, तो एकम्प्लिश नहीं बोल रहा है, एकम्प्लिश तो सिंगल हो गया, एकम्प्लिश में डबल सी हो जाएगा। एकम्प्लिश खींच नहीं रहा है तो ओ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है, एकम्प्लिश ठीक है। अब हम बात करते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, तो एकम्प्लिश, तो ये अपने आप में जब ठीक है तो आंसर यही होगा। अब कहता है अगर ये ठीक है तो फिर इन तीनों में गलती बताओ, अगर ये ठीक है तो इन तीनों में गलती बताओ। तब देख लो, कहता है रिपीटिशन, तो रिपीटिशन के अंदर आई ना होकर ई होगा, रिपीटिशन पहली गलती। हाइटन, अब याद कीजिए हमने बताया था कुछ वर्ड के साथ आई और ई लगता है और कुछ वर्ड के साथ ई और आई लगता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये जो किया था ई और आई, ये ई और आई किसके साथ किया था, या तो सी के बाद हो, रिसीव RECEI, या तो सी के बाद हो, और या जिसका साउंड ए का आता हो, तो उस कंडीशन में हम EI लगाते हैं, बाकी सभी के साथ IE लगाते हैं। अब इसे पढ़ो, हाइट, तो इसका ए का नहीं ह, तो ह मतलब आ का साउंड आ रहा है। हाइटन, हैटन नहीं है। जैसे नेबर, तो नेबर में एन हम जो लगाएंगे NEI लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NIE है तो इसकी जगह हम करेंगे IE की जगह हम जो यूज करेंगे EI यूज करेंगे, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। एग्रावेट, अब एग्रावेट के अंदर हम जो आर का साउंड है वो बेवजह एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आर नहीं आएगा, डबल जी तो आएगा, AGGRA, आर की जरूरत नहीं है एग्रावेट में। तो देखो 3 गलत समझ में आ गए, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज के लिए हम लास्ट कर रहे हैं ये टेस्ट हमारा स्पेलिंग का, कल हम 2 टेस्ट करेंगे, आज के लिए हम ये लास्ट कर रहे हैं। देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, रॉन्गली स्पेल्ड, तो सबके मीनिंग में पहले क्लियर कर दूं। कमिट, कमिट मतलब कुछ गलत करना, जनरली जैसे कमिट सुसाइड, है ना, कमिट मिस्टेक, तो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए हम कमिट लगाते हैं, ठीक है। तो गलत करना, बात करते हैं कमिटी, तो कमिटी का मतलब संगठन, समुदाय, समिति, है ना, कुछ लोगों का समूह, कमेटी। कॉमेडियन की बात करें तो ये वो होता है जो दूसरों को हंसाते हैं, ठीक है ना, तो इसको मतलब हिंदी में बड़ा अजीब अजीब नाम है इसके, जैसे हंसोड़ बड़ा अजीब बोलने में। तो कॉमेडियन मतलब कॉमेडियन वन हु मेक्स समवन लाफ, वन हु मेक्स अदर्स लाफ, जो दूसरों को हंसाते हैं, कॉमेडियन, है ना। तो ये कॉमेडियन हो गया, तो कॉमेडियन तो ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, कॉमेडियन। अब बात करता है यहाँ पर
कम्युनिकेशन तो मतलब यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान करना जो होता है कम्युनिकेशन होता है, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना, भावनाओं का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना जो होता है, गिव एंड टेक, फीलिंग्स को एक्सचेंज करना जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अब एक एक करके आते हैं। तो कमिट, तो कमिट COMM कमिट, तो इसके अंदर आई दे रखा है, खींचा ही नहीं है, तो ये अपनी जगह ठीक है क्योंकि हमने रोंगली स्पेल्ड निकालना है, तो ठीक है। फिर रहता है कमिटी, कमिटी में MM T ही आता है और E आता है, MM T E। मैंने कुछ वर्ड बताए थे, कुछ लेटर्स बताए थे जो कभी डबल होते नहीं है, लेकिन ये हो जाते हैं सभी, तो ये अपनी जगह ठीक है। कॉमेडियन भी ठीक है, तो गलत हो गया ये। जब भी कम्युनिकेशन लिखते हैं तो हमें MM लिखना पड़ता है, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, तो यहाँ पर रोंगली स्पेल ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा D। ठीक है बेटा, तो ये आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया, कल स्पेलिंग के 2 टेस्ट होंगे, तो इनको भी पढ़ लेना, जो मैंने समझाया उन्हें समझना, और जो मैंने 14 आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनको माइंड में सेट करना, क्योंकि कल मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा आपको। ठीक है, कल मिलेंगे 2 टेस्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।